एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ छोटी छोटी स्किन केयर टिप्स जिन्होंने समय रहते मेरी स्किन के साथ बहुत खतरनाक असर दिखाए हैं। पर अब मैं सोचती हूँ काश ये चीजें मुझे थोड़े टाइम पहले पता चल जाती, लेकिन आप लोग ऐसा ना सोचो, इसलिए हाजिर है आज की वीडियो। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ डिटॉक्स वाटर पीने की। ये हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा इजी है। मैंने लिया है कुकुम्बर, उसके साथ लिया है मिंट और लेमन। आप चाहे तो कोई फ्रूट भी ले सकते हैं, मैंने कोई फ्रूट नहीं लिया है। इसके बाद मैं ये सारी चीजों को जार में डाल देती हूँ और ऊपर से डाल देती हूँ 1 या 2 ग्लास पानी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और मॉर्निंग में पी लीजिए, और चाहे तो 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद आराम से इंजॉय करिए। साथ ही डिटॉक्स वाटर हेल्प करता है आपके वेट को मेंटेन करने में और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने में। आप चाहे तो गर्म पानी में लेमन मिलाकर भी सुबह पी सकते हैं। मूव ऑन टू टिप नंबर 2, जो मुझे अभी थोड़े टाइम पहले ही पता लगी है। मैं तो टंकी के पानी से ही मुंह धो लिया करती थी, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो। लेकिन हमें कभी भी बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से मुंह नहीं धोना है। हमेशा उसको हल्का गुनगुना कर लेना है और इसके बाद ही अपना मुंह धोना है। यह आपके फेस के नेचुरल ऑयल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और मैं साथ में ट्राई करती हूँ कि सुबह फेस वॉश बिल्कुल भी अप्लाई ना करूँ। अब इस वाली टिप को फॉलो करते हुए मुझे बहुत समय हो चुका है। आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका स्वेट निकलता है तो आपकी स्किन एक अलग तरीके से ही ग्लो करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि एक्सरसाइज हेल्प करती है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, और ये साथ ही हेल्प करती है कोलेजन प्रोडक्शन में, जो इवेंचुअली आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। तो बहनों, अगर अपनी स्किन ग्लोइंग करनी है ना तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आप चाहे तो मेरी तरह घर पर छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, घर पर ही डंबल लाकर थोड़ा बहुत जिम कर सकते हैं, बाहर रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं और पार्क में जाकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना करने वाले के लिए 100 बहाने हैं और करने वाले के लिए एक मौका ही काफी है। अब ये जो नेक्स्ट टिप है ना, ये मैंने कहीं और से नहीं अपनी मम्मी से ही सीखी है। बचपन में मुझे फेस मॉइस्चराइजिंग के बारे में तो पता ही नहीं था, बॉडी मॉइस्चराइजर तो छोड़ ही दो, और जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके मैं फेस का मॉइस्चराइजर इकट्ठा कर ही लेती थी, लेकिन बॉडी का तो मैं भूल ही जाती थी। लेकिन उस समय मेरी मम्मी कभी कोकोनट ऑयल को या फिर सरसों के ऑयल को गर्म कर मेरे लगाया करती थी। तब तो मुझे उस चीज़ का मतलब मालूम नहीं था, लेकिन अब अच्छे से समझ आ रहा है। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह बॉडी के लिए अलग मॉइस्चराइजर लेने में मौत आती है तो आप लोग ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। मैं सरसों के तेल में थोड़ा सा लौंग भी मिला देती हूँ और ये हेल्प करता है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में, हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज भी करता है। मैं कानों से, गले से, पैरों से, हाथों से, कंधों से लेकर हर जगह इसको लगा लेती हूँ। और इसके बाद मैं पहन लेती हूँ सॉक्स, ताकि मेरी बॉडी वार्म भी रहे और मेरे पैरों से तेल रिमूव भी ना हो। और यहीं पर ही कंप्लीट होता है मेरा टिप नंबर 4। अब इस वाली टिप के लिए मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस टिप के बारे में सोचा भी ना हो। हमारे फेस पर सबसे ज़्यादा हमारे हाथ लगते हैं और हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा होता है हमारा फ़ोन, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी हैं हमारी कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रिगर करने में। तो जिन चीज़ों पर आपके हाथ ज़्यादा लगते हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आपका फेस रेजर हो या हो आपकी मेकअप ब्रशेस। देखो, मैं तो पर्सनली ज़्यादा मेकअप यूज़ करती नहीं हूँ। ओकेजन में कभी कर लिया तो कर लिया, वो भी 1-2 प्रोडक्ट, इसलिए मेरे पास 1-2 सामान ही है, लेकिन मैं इसे भी क्लीन करके रखती हूँ। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली मेकअप यूज़ करते हैं या आपका इंटरेस्ट है तो आपके मेकअप के साथ साथ आपके मेकअप इक्विपमेंट भी क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से देती हूँ मैं आपको एक और टिप कि आप चाहे मेकअप कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, खाना खा रहे हो या फिर ऐसे ही अपने फेस को टच कर रहे हो, उससे पहले अपने हैंड्स को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी किसी तरीके की चीज़ आपकी स्किन पर ना लगे। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि घर के प्रोडक्ट्स मुझे कितने ज़्यादा पसंद है, और उसमें घर पे बना फेस मास्क मुझे कितना ज़्यादा ही पसंद है। मैं हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार फेस मास्क ज़रूर लगाती हूँ, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हुए। इस मास्क की खास बात यह है कि इसके लगभग सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिल जाते हैं और ये लगभग सभी स्किन पर सूट कर जाता है और हमारे पीढ़ी पिस्तानों से चलता आ रहा है। इसे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। आपका फेस टॉवल और बॉडी टॉवल हमेशा अलग अलग होना चाहिए। जो टॉवल आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपको फेस पोंछने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये टिप भी अभी मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता लगी है और मैं इसे शिद्दतली फॉलो करती हूँ। आप चाहे तो इस तरीके का मुंह पोंछने के लिए छोटा टॉवल ले सकते हैं, इसी से आप फेस पोंछिए और बाकी से बॉडी और अपने हेयर वॉश कर लीजिए। अब मैं इस वाली चीज़ को टिप नहीं आदत बोलूँगी। ये हमारी आदत होनी चाहिए कि हमारा एक स्किन केयर हो और हम उसे रिलीजियसली फॉलो करें। मेरे स्किन केयर में है टोनर, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, और आपको भी अपने स्किन के हिसाब से एक रूटीन बनाना है और उसे रिलीजियसली फॉलो करना है। और देखो, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा, मंगाया और लगा लिया। आपको अपनी स्किन के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट चुनना है और उसी को फॉलो करना है। और सनस्क्रीन के केस में भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया और छुट्टी हो गई। आपको सनस्क्रीन बार बार रीअप्लाई करनी पड़ती है, चाहे आप घर पर हो या घर से बाहर। अब नेक्स्ट टिप है अच्छी डाइट लेने की और स्पेशली उसमें फ्रूट्स ऐड करने की। जब मैं छोटी थी तो मैं फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाती थी, ना मुझे उनको खाने की इंपॉर्टेंस पता थी, लेकिन अब मैं रेगुलर एक आंवला तो ज़रूर ही खाती हूँ। आंवला हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक दिन में आप एक आंवला खा सकें। आंवला थोड़ा टेस्ट में कड़वा मीठा सा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। और आजकल सर्दियां हैं, संतरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सीजनल फ्रूट्स खाइए, सिट्रस फ्रूट्स खाइए और फ्रूट्स खाइए जिसमें विटामिन सी भर भर कर हो, ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहे और आपकी स्किन हमेशा ग्लो 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 करे। अब इस वाली टिप का पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। मैं टाइम टू टाइम अपनी बेडशीट और पिलो कवर को चेंज करती रहती हूँ। रात को हमारी स्किन सबसे ज़्यादा रिकवरी मोड पर होती है और अगर हमारे पिलो कवर या बेडशीट ख़राब हो तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि इनको टाइम टू टाइम क्लीन करके चेंज करते रहें और हमारे हेयर्स के लिए भी इनका चेंज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक साइड हो सके तो ना ही सोए, सीलिंग की तरफ मुँह करके सोएं सीधा। इससे आपकी स्किन और आपकी बेडशीट में ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और भैया ये वाली टिप तो मेरे जैसे लोगों के लिए ही, जिनको कुछ भी समझ ना आए तो वो अपना हाथ मुंह पर लगा लेते हैं। आप जब भी देखेंगे उनका हाथ कहाँ है, उनके मुंह पर। तो आपको अननेसेसरी अपने हाथों को बिल्कुल भी मुंह पर नहीं लगाना है। मैंने अपनी इस आदत पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी और बहुत हद तक मैं कामयाब भी रही हूँ। आप भी कर सकते हैं और अननेसेसरी अपने पिंपल्स को पोक भी नहीं करना है। अब भैया ये वाली टिप मैंने लास्ट में रखी है, लेकिन ये लीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में रखने का कारण ये है कि आप लोग पक गए होंगे ये सुनते सुनते कि पानी पियो, लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी पीना। अपने आसपास बोतल रखिए ताकि आपको याद रहे कि आपको पानी पीना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड भी करती हूँ। आई होप ये टिप्स आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत ही यूजफुल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।